डायोड का क्वेश्चन है, डायोड सर्किट का। तो अभी यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे वोल्टेज कितना है, पोटेंशियल कितना है, 3 वोल्ट। यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, -3 वोल्ट। आप मुझे बताओ ये डायोड क्या रहेगा, ऑन रहेगा, ऑफ रहेगा? बोलो, डायोड किस में रहेगा, फॉरवर्ड बायस में, और क्या हो रहेगा, ऑन। ठीक, चलो पहला पॉइंट। तो जैसे ही डायोड ऑन हुआ, जैसे ही डायोड ऑन हुआ, आपका सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा, आपका सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा। एग्री करते हो नहीं? डायोड मतलब, डायोड ऑन मतलब शॉर्ट सर्किट ना, बोलो। डायोड ऑन मतलब शॉर्ट सर्किट ना यार। तो अब बताओ आप जरा, यहां का पोटेंशियल कितना होगा, जितना ये पोटेंशियल है, या शॉर्ट सर्किट है ना, तो यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, जितना ये वोल्टेज है, -3 वोल्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -3 वोल्ट। अभी ये आ गया, -3 वोल्ट। ओके, व्हाट अबाउट करंट, व्हाट अबाउट करंट, उस पे समझो। अब करंट की बात कर रहे हैं, तो करंट इस ब्रांच में करंट निकालनी है आपने। तो करंट क्या होता है, करंट इज पोटेंशियल डिफरेंस, हाई पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हाई पोटेंशियल कितना है, 3, लोअर पोटेंशियल कितना है, -3 डिवाइड बाई 10 किलो ओम। तो हमें पता है कि जब रेजिस्टेंस किलो ओम में होता है तो आपका जो आंसर होता है वो किस में होता है, मिली एम्पियर में। तो 336, 6 डिवाइड बाई 10, तो 0.6 मिली एम्पियर। क्लियर हुआ क्वेश्चन? बोलो। फिर भी गलत कर दिया है सिंपल से क्वेश्चन में, क्यों कर दिया था? पाप है, पाप। तो ये क्वेश्चन आया था IES EC ब्रांच में आया था। ठीक है, तो आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इवन फिर भी किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नहीं नहीं, आइडियल डायोड था। चलो मैं मेंशन कर देता हूँ। अगर देखो, जब भी आपको ना वैसे दिया रहेगा, क्या बोलते हैं कि सिलिकॉन का है, जर्मेनियम का है, वो तो देना पड़ेगा। अगर 0.7 या 0.3 वाला सीन होता तो कहीं ना कहीं मुझे बोलना पड़ता ना कि जर्मेनियम है या सिलिकॉन है। अगर वो कुछ भी मेंशन नहीं कर रहा, जैसे एक बुक क्वेश्चन में भी ऐसे ही आएगा आपके सामने कि कुछ भी मेंशन नहीं कर रहा, तो आपको खुद से एज्यूम करना पड़ेगा दिस इज आइडियल डायोड। ठीक है, ओके। तो ये था आपका। अभी स्टार्ट करते हैं, डायोड कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज application of diode. Next topic is application of diode.
एप्लीकेशन ऑफ डायोड। अब इतने एप्लीकेशन है कि आप सारे बता भी नहीं सकते। एक काम करता हूं, मैं डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। अब आप लोगों से पूछूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहले देखो कितने कितने एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जिस सीक्वेंस में हम पढ़ने वाले हैं सारे उसी हिसाब से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले है क्लिपर्स। सबसे पहले क्या है? क्लिपर्स। देन आपका क्या आएगा? क्लैंपर्स, ठीक है। पहले क्लिपर, देन क्लैंपर्स। फिर क्लिपर कितने पार्ट में होता है वो सारा कुछ बात करेंगे। पहले हम इसको पहले हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन। देखो इस जेई के एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी सिंपल ये क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें से कौन सा जो एप्लीकेशन है वो डायोड का एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल से आ जा सकते हैं। चलो उसके बाद नेक्स्ट है रेक्टिफायर। बस देखते ही जाओ तुम, रेक्टिफायर। देन आपका होता है फिल्टर। फिल्टर भी इससे बनता है, वो हम आपको डायग्राम दिखाएंगे, ठीक है। फिल्टर हो गया। देन आपका क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर। अब वोल्टेज रेगुलेटर एक्चुअली सिंपल डायोड वर्क में नहीं आता। कौन आता है? जेनर डायोड। कौन आता है? जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर के काम, ठीक है। तो हाँ, फ्री व्हीलिंग भी होता है, सही बात है। तो चलो अब यहाँ पे 5। अब एक्चुअली ये जो फ्री व्हीलिंग का बता रहा हूँ ना, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ फिल्टर बोल सकते हो ऐसे तो, कि वो भी क्या करता है कि अनवांटेड वेवफॉर्म को जो सोर्स में जाता है उसको रोकता है, ठीक है। बात करेंगे इस पे। तो वोल्टेज क्या? ईएमएफ नहीं, ईएमएफ नहीं। उसमें क्या होता है, जैसे कि ये स्विच है तो यहाँ पे डायोड इसलिए लगाते हैं ताकि आपका जो ये भी लोड वाला करंट है निगेटिव साइकिल में, ये करंट वापस सप्लाई में ना जाए, नहीं तो डिस्टर्ब करेगा, पूरा करंट के वेवफॉर्म को डिस्टर्ब करेगा, तो हार्मोनिक ज्यादा आ जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा करंट इसके थ्रू होके जाए। दिस इज द वर्क ऑफ फ्री व्हीलिंग डायोड। नहीं, फिल्टर भी क्या करता है? फिल्टर फिल्टर ये करता है कि हार्मोनिक्स जैसे कि जो सडन अप्स एंड डाउन्स हैं उसको कम करता है। मतलब काफी हद तक, मतलब ये बोल रहा हूँ कि ये डायोड, फ्री व्हीलिंग डायोड और फिल्टर एक साथ ही लगाए जाते हैं। वो मैं जब आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाऊंगा तो वहां पे दिखाऊंगा, ठीक है। ओके। तो वोल्टेज रेगुलेटर काइंड ऑफ जेनर डायोड, ठीक है। इसी में कभी कभी आपको ये वर्ड देखने को मिल जाएगा, पीक डिटेक्टर। पीक डिटेक्टर, ठीक है। मैं एप्लीकेशन सारे लिखवा देता हूं और थ्योरी जो सबसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो वोल्टेज मल्टीप्लायर, वोल्टेज मल्टीप्लायर, ठीक है। पीक डिटेक्टर, क्लिपर, क्लैंपर्स, वोल्टेज रेगुलेटर, रेक्टिफायर एंड फिल्टर्स। उसके बाद डायोड एज अ डिजिटल लॉजिक सर्किट। एज अ डिजिटल लॉजिक सर्किट। डिजिटल लॉजिक सर्किट मतलब पीक डिटेक्टर तो क्लैंपर नहीं होते, नहीं नहीं, दोनों अलग होता है। डायोड एज अ डिजिटल लॉजिक सर्किट। अब यहां पे कौन, जैसे कि कौन कौन सा होता है? एक एंड गेट होता है और एक
और तो एंड और को बनाएंगे कैसे? विद द हेल्प ऑफ डायोड, ये भी देखेंगे हम। अभी आप मतलब आपको ही पता है कि एंड होता है और होता है, गेट होता है। अब एंड और आर गेट को डायोड से कैसे बनाएंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद और क्या एप्लीकेशन है? डायोड एज अ बैरिएक्टर डायोड। बैरिएक्टर डायोड समझते हो कि नहीं? व्हाट इज द बैरिएक्टर? बैरिएक्टर का मतलब होता है कि नॉन लीनियर रेजिस्टेंस। बैरिएक्टर का मतलब होता है नॉन लीनियर रेजिस्टेंस। लो वोल्टेज पे हाई रेजिस्टेंस एंड हाई वोल्टेज पे लो रेजिस्टेंस। क्लियर है? लो वोल्टेज पे हाई रेजिस्टेंस और हाई वोल्टेज पे लो लो रेजिस्टेंस। और ये काम ये यूज कहाँ हो, जैसे अगर मैं सिंपल बोलूं, ऐसा मतलब डायोड ही नहीं यूज करते, मतलब दिस इज ए काइंड ऑफ नॉन लीनियर रेजिस्टेंस। और यही सेम प्रिंसिपल, मैं डायोड नहीं बोल रहा हूं, यही सेम प्रिंसिपल कहाँ यूज होता है? लाइटनिंग अरेस्टर में। लाइटनिंग अरेस्टर में क्या यूज होता है? यही प्रिंसिपल यूज होता है कि लो वोल्टेज पे हाई रेजिस्टेंस ऑफर करना चाहिए, और जैसे ही लाइटनिंग आई मतलब हाई वोल्टेज हुआ उस समय लो रेजिस्टेंस ऑफर करना चाहिए। तो वहां पे जिंक के ऑक्साइड से सिलिकॉन मतलब सिलिकॉन ऑक्साइड से बनाते हैं, ठीक है। दैट इज द अनदर थिंग। डायोड एज अ बैरिएक्टर डायोड, दिस इज द अनदर थिंग, ठीक है। तो ये डायोड की ऑब्वियस सी बात है, उतनी वोल्टेज का हैंडलिंग कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। ओके, वोल्टेज रेगुलेटर, एक मिनट यहाँ थोड़ा सा आजकल हो गया। तो सिंपली वोल्टेज रेगुलेटर। उसके बाद नेक्स्ट आपका है क्या है? जेनर डायोड। जेनर डायोड, और जो जेनर डायोड होता है वोल्टेज लिमिटर के लिए यूज किया जाता है, नॉट रेगुलेटर। नॉट रेगुलेटर, दैट इज यूज फॉर वोल्टेज लिमिटर। दैट इज यूज फॉर वोल्टेज लिमिटर, ठीक है। ओके, तो 6 7 8, सॉरी यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10, ये हो गया, ठीक। तो बेसिकली ये इतने आपके क्या हो गए एप्लीकेशन ऑफ डायोड। टोटल 10 एप्लीकेशन है। आई होप तुम्हें सारे के सारे एक साथ दिख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट है हम सारा डिस्कस करेंगे। कोई डाउट है इसमें जो भी आपके सामने है? लंबा जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, बट स्टिल आराम से सारा कोशिश करेंगे कवर करने का। ओके, तो दीज अब यहां से बहुत एप्लीकेशन ऑफ डायोड, सिर्फ इसी पेज से 2 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, याद रखना। सिर्फ इसी पेज से क्वेश्चन इजीली आ सकते हैं कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ डायोड, ठीक। तो 10 के 10 एप्लीकेशन तुम्हारे दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। बाकी एक एक को भी डील करेंगे तो वहां से भी काफी आइडिया आपको लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका क्या है? क्लिपर्स। फर्स्ट आपका क्या है? क्लिपर्स, ठीक है। तो जो आपका क्लिपर है ये होता क्या है? क्लिपर के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। सो इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इट इज एन electronic circuit which can remove the unwanted portion. It is an electronic circuit which can remove unwanted portion
of given input signal, of given input signal, ठीक है। और पोर्शन ऑफ गिवन इनपुट सिग्नल वो डिपेंड करता है कि रेफरेंस कहाँ है, मतलब एक बार कि एक रेफरेंस लेवल दिया जाएगा, ठीक है। वो रेफरेंस लेवल हम देखेंगे क्या होता है, तो रेफरेंस लेवल के या तो ऊपर कट कर देगा या तो नीचे कट कर देगा, ठीक है। इनपुट सिग्नल फॉर इनपुट सिग्नल either for below the reference, either for below the reference or above the reference level, above the reference level. So this is the definition of clipper. अच्छा, इसको और क्या क्या बोल सकते हैं, तो also called amplitude slice, एम्पलीट्यूड जो obvious सी बात है, जो एम्पलीट्यूड के ऊपर को क्या करे, कट करे, या फिर वोल्टेज लिमिटर, वोल्टेज लिमिटर। वैसे तो वोल्टेज को लिमिट आपका जेनर डायोड ज्यादा अच्छे से करता है, बट कुछ हद तक ये भी वोल्टेज को लिमिट करता है, ठीक है। ओके, तो यहां पे एक बात आती है कि ये भी क्लिपर भी क्या करता है, आपके कुछ अनवांटेड पोर्शन को रिमूव करता है। क्लिपर क्या करता है, अनवांटेड पोर्शन को रिमूव करता है। और यही काम, कुछ ऐसा ही काम कौन करता है, कुछ ऐसा ही काम कौन करता है, फिल्टर। फिल्टर भी क्या करता है, अनवांटेड पोर्शन को रिमूव करता है। पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं। क्लिपर्स क्या करता है, वो भी अनवांटेड पोर्शन को रिमूव करता है। फिल्टर क्या करता है, वो भी अनवांटेड पोर्शन को रिमूव करता है। देन व्हाट इज द डिफरेंस, देन व्हाट इज द डिफरेंस। मैं क्वेश्चन समझ में आ रहा सबको, बोलो। या फिल्टर नाम तो सुना होगा ना, ठीक है। तो अब उन दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर मान लो मैंने एक तरफ लिख दिया क्लिपर्स एंड नेक्स्ट वन इज फिल्टर्स, नेक्स्ट वन इज फिल्टर्स, ठीक है। ओके, अब क्लिपर और फिल्टर की बात करते हैं। तो पहली बात कि ये जो क्लिपर होता है ये टाइम डोमेन में ऑपरेट करता है, ठीक है। तो इट इज ऑपरेटिंग इन टाइम डोमेन, मतलब वेवफॉर्म को किस में कट करेगा, टाइम डोमेन में, ठीक है। ओके, एंड इसके बारे में बात करें तो ये किस डोमेन में काम करता है, इट इज ऑपरेटिंग इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। अभी आपको थोड़ा सा ये हो सकता है थोड़ी सी अजीब लैंग्वेज अजीब लग रही हो, बट चीजें धीरे धीरे आपके लिए स्मूथ होती जाएंगी जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन टाइम डोमेन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया ले लेंगे। तो इट इज ऑपरेटिंग इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, मतलब अनवांटेड फ्रीक्वेंसी को काइंड ऑफ वो रिमूव कर रहा है। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट ये है कि इट रिमूव हॉरिजेंटल एम्पलीट्यूड, इट रिमूव हॉरिजॉन्टल
एम्पलीट्यूड। इसके लिए आप ये बोल सकते हो, वैसे तो काफी हद तक ठीक है, मतलब मैक्सिमम केसेस में वैलिड है, बट हर जगह नहीं। बट चलो अभी फिलहाल के लिए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि इट रिमूव वर्टिकल एम्पलीट्यूड। ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगे जब हम स्टार्ट करेंगे फिल्टर। इट रिमूव वर्टिकल एम्पलीट्यूड। ये अभी रेफरेंस के लिए आपको बता दिया मैंने। जब मैं क्लिपर खत्म कर लूंगा, फिल्टर खत्म कर लूंगा, देन आप फिर से इस पे वापस आना, देन आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या लिखवाया हुआ है। यहां तक बातें क्लियर है? क्लिपर का डेफिनेशन समझ में आ रहा है कि वो अभी जब मैं डायग्राम दिखाऊंगा आपको तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी मैं जब आपको क्लिपर का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि यही होता है, मतलब जैसे क्लिपर है, ठीक है, क्लिपर को एक एक वेवफॉर्म दे दिया गया, एक वेवफॉर्म है, मान लो ओरिजिनल वेवफॉर्म ए है, ओरिजिनल वेवफॉर्म ए है। अगर अगर आपको एक इंस्ट्रूमेंट या एक अरेंजमेंट के साथ आपको ये जो वेवफॉर्म है वो कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, तो समझ जाओ कि उसको किसके थ्रू ले जाया गया है? क्लिपर के थ्रू। पॉइंट कुछ को समझ में आ रहा है जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं? अगर किसी पोर्शन को रिमूव किया गया है, अनवांटेड पोर्शन को रिमूव किया गया है, ठीक है, तो बेसिकली क्या किया गया है कि इसको किसके थ्रू लेके गए हैं? क्लिपर्स के थ्रू। ठीक, चलो इसको यार थोड़ा सा ना, ये थोड़ा डाउट वाला सीन है, तो इसको एक काम करना, अभी थोड़ी देर के लिए इसको इरेज कर देना। बस इतना एक ही याद रखो कि ए टाइम डोमेन में ऑपरेट करता है और ए फ्रीक्वेंसी डोमेन में ऑपरेट करता है। ठीक है, बाकी उस पर डिस्कस करेंगे। तो दिस इज ए काइंड ऑफ क्लिपर, तो इसी पे हम डिस्कस करने वाले हैं। यहां तक अभी किसी को कोई प्रॉब्लम है जितना मैंने कुछ बताया है? बोलो, क्या अभी यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलो, तो अब क्लासिफिकेशन ऑफ क्लिपर्स पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लिपर्स, ठीक है। तो ये जो क्लिपर होता है किस किस काम में आता है सारा कुछ देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लिपर्स, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लिपर्स। अब यहां पे देखो, एक्चुअली अलग अलग तरीके से इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे बात करूं तो सबसे पहले होता है आपका सीरीज क्लिपर, या फिर सबसे पहले शंट क्लिपर, देन आपका सीरीज क्लिपर्स, अच्छा, अभी इसी में ये जो क्लिपर का ही एप्लीकेशन है, क्लिपर का ही एक एप्लीकेशन है जिसको हम बोलते हैं एटेन्यूएटर, जिसको हम क्या बोलते हैं? एटेन्यूएटर्स। तो अगर कोई ये पूछे कि एटेन्यूएटर में क्या हम डायोड यूज करते हैं, तो क्या बोलोगे? यस या नो? एटेन्यूएटर में क्या हम डायोड यूज करते हैं? यस या नो? यस, क्योंकि क्लिपर किससे बनता है? डायोड से बनता है। अब डायोड का एक फॉर्मेट है
अब एटूनेटर, सॉरी क्लिपर का टाइप है एटूनेटर, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है एटूनेटर में भी क्या यूज करते हैं हम, डायोड यूज करते हैं। क्लियर है यहां तक बात? तो शंट क्लिपर, सीरीज क्लिपर्स, एटूनेटर्स, ठीक है। अब इसी में आपको दो अलग अलग तरीके से और क्लिपर्स देखने को मिल जाएंगे, जिसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं पॉजिटिव क्लिपर्स और एक को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव क्लिपर्स। मतलब आप ये समझ रहे हो, ये मतलब ऐसा है कि देखो ये जो शंट क्लिपर है, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी निगेटिव। इन द सेम मैनर ये जो सीरीज क्लिपर है, ये भी इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी निगेटिव। क्लियर? तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव क्लिपर्स, एंड यहां पे क्या लिखेंगे, निगेटिव क्लिपर्स। आई होप तुम्हें एटलीस्ट क्लासिफिकेशन का थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। इसके लिए टेंशन मत लो कि क्या हो रहा है, क्या लिखा जा रहा है, सब कुछ समझाऊंगा। अभी जैसे जैसे स्टेप वाइज, जब सारी चीजें एक साथ नहीं बता सकता ना, तो थोड़ा थोड़ा करके बता पाऊंगा। तो अभी क्लासिफिकेशन ऑफ क्लिपर्स क्या है, शंट क्लिपर, सीरीज क्लिपर्स, एटोनेटर भी इसी से बनता है। अब शंट क्लिपर के दो टाइप होंगे, पॉजिटिव क्लिपर होगा, निगेटिव क्लिपर होगा। सीरीज क्लिपर के भी दो टाइप होंगे, पॉजिटिव क्लिपर होगा, निगेटिव क्लिपर होगा। क्या यहां तक सबको बात ओके है? बोलो। आप लोग का रिस्पांस नहीं आ रहा क्या? संदीप, सुशांत, सुखजिंदर, ठीक है, समझ में आ रहा सब? ओके। तो अब यहां से हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। अभी थोड़ा सा डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। तो एक बार, अच्छा हाँ, यहाँ पे पॉजिटिव क्लिपर का थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज पॉजिटिव क्लिपर्स, व्हाट इज निगेटिव क्लिपर्स, ठीक है। तो पॉजिटिव क्लिपर्स क्या बोलते हैं कि द क्लिप इज जो जो क्लिपर रेफरेंस लेवल के अबव वाले पोर्शन को एलिमिनेट करे, दैट इज पॉजिटिव क्लिपर। नाम से ही पता चल रहा है ना, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव वाले पोर्शन को क्लिप करे, मतलब अबव द रेफरेंस लेवल। वो रेफरेंस लेवल पॉजिटिव में भी हो सकता है, निगेटिव में भी हो सकता है, ठीक है। वो को जब हम क्वेश्चन लगाएंगे आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, द क्लिपर्स, the clippers in which portion above the reference level, above the reference level are eliminated। और इसमें क्या लिखेंगे, the clipper in which portion below the reference level are eliminated। ठीक है, व्हाट इज रेफरेंस लेवल? तो जैसे कि अभी मैंने कुछ देर पहले एक आपको ग्राफ लिया था कि जैसे देखो अब ए यहाँ पे इस तरीके से आया, ठीक है। तो इसका मतलब व्हाट इज द रेफरेंस लेवल, दिस इज द रेफरेंस लेवल, दिस इज द रेफरेंस लेवल, ठीक है। तो जिसके या तो ऊपर कट होगा या तो नीचे कट होगा। तो ए रेफरेंस लेवल ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर रेफरेंस लेवल के ऊपर कट हो रहा है तो दैट इज पॉजिटिव क्लिपर। अगर इस रेफरेंस लेवल के नीचे वाला पोर्शन कट हो रहा है तो दैट इज निगेटिव
क्लिपर। तो पॉजिटिव क्लिपर निगेटिव क्लिपर में डिफरेंस समझ में आ गया? पॉजिटिव क्लिपर एंड निगेटिव क्लिपर में डिफरेंस समझ में आ गया? पॉजिटिव मतलब रेफरेंस, देखो मैं ये नहीं बोला कि एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन कट करेगा, नहीं, रेफरेंस लेवल के ऊपर कट कर रहा है तो पॉजिटिव क्लिपर, रेफरेंस लेवल के नीचे कट कर रहा है तो निगेटिव क्लिपर। ठीक है। अच्छा, जैसे एक बात बताओ, जैसे मान लो एक एक वेवफॉर्म है, कुछ ऐसा वेवफॉर्म था, ठीक है। अभी मैंने इसको क्लिपर से क्रॉस कराया, ठीक है, क्लिपर से क्रॉस कराया एंड दिस इज द रेफरेंस लेवल। अभी बताओ ये पॉजिटिव क्लिपर है निगेटिव क्लिपर? ये पॉजिटिव क्लिपर है निगेटिव क्लिपर है? एक क्वेश्चन और लो ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन दूसरा ये है कि एक हमारा ऐसा ग्राफ था, एक हमारा ऐसा ग्राफ था, ठीक है, उसके बाद हुआ क्या, रेफरेंस आया और रेफरेंस में आपका कुछ ऐसा पोर्शन क्लिप हो गया, सॉरी, रेफरेंस में आपका ए वाला पोर्शन क्लिप हो गया, ठीक है, रेफरेंस लेवल के नीचे वाला पोर्शन क्लिप हो गया, सिर्फ इतना बचा, सिर्फ इतना बचा, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि दोनों में से कौन सा पॉजिटिव क्लिपर है, कौन सा निगेटिव क्लिपर है, विच वन इज पॉजिटिव क्लिपर, विच वन इज निगेटिव क्लिपर। बोलो, विच वन इज पॉजिटिव, विच वन इज नेगेटिव। अभी तक सिर्फ एक आंसर सही आया है। अब डिफिनीशन भी तुम्हारे सामने है, तब भी तुम क्रॉस वेरीफाई नहीं कर पा रहे हो। डिफिनीशन भी तुम्हारे बगल में ही है, वेरी गुड, एक्चुअली बोथ निगेटिव। यार मैंने क्या बोला कि द क्लिपर इन विच पोर्शन बिलो द रेफरेंस लेवल आर एलिमिनेटेड। तो रेफरेंस लेवल कौन सा था, ए वाला था, इसमें क्या था, ए वाला था, तो दोनों के नीचे वाला पोर्शन एलिमिनेटेड है तो किस में आ जाएगा, वो निगेटिव क्लिपर में आएगा ना। दोनों रेफरेंस के बिलो वाला पोर्शन एलिमिनेटेड है तो किस में आएगा, निगेटिव क्लिपर में आएगा ना। बात आज समझ में आई कि नहीं? अभी भी डाउट है किसी को? और मैंने पहले ही बोल दिया, रेफरेंस लेवल डजंट मैटर कि रेफरेंस लेवल ऊपर आ रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में निगेटिव एक्सिस में, रेफरेंस लेवल कहीं भी आ सकता है। अगर रेफरेंस लेवल के नीचे वाला पोर्शन कट हो रहा है तो निगेटिव क्लिपर, अगर रेफरेंस लेवल के ऊपर वाला पोर्शन कट हो रहा है तो पॉजिटिव क्लिपर। यार नाम से ही देखो ना, नाम से ही देखो, बस रेफरेंस लेवल लेना है, तुम्हें एक्स एक्सिस नहीं लेना है। जो ज्यादातर मुझे यहाँ पे लग रहा है जो सोच रहे हो आप लोग, एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग सोच रहे हो, बट एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग नहीं से सोचना है, किसके करस्पॉन्डिंग सोचना है, रेफरेंस लेवल। और रेफरेंस लेवल कहीं भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है नीचे भी आ सकता है, बस हमें ये याद रखना है रेफरेंस लेवल के नीचे का पोर्शन अगर एलिमिनेट हो रहा है तो निगेटिव क्लिपर, रेफरेंस लेवल के ऊपर वाला पोर्शन एलिमिनेट हो रहा है तो पॉजिटिव क्लिपर, एज सिंपल एज दैट। एम आई क्लियर? बोलो। ओके, तो प्रोसीड करते हैं आगे। अच्छा, अब यहां पे मैं आपको दो ट्रिक्स लिखवाना चाहूंगा, ठीक है, फिर इसको हम डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। ये लिख लो, ऐसे समझ में नहीं आएगा, बाद में आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें, ठीक है।
तो लिखो, ये लिख लेना, साइन ऑफ डायोड टूवर्ड्स नोड decides which portion must be clipped off, ठीक है। ओके, दूसरा पॉइंट, while we move in clockwise, ये अभी आपको एकदम नहीं समझ में आएगा, ये जब मैं इंप्लीमेंट करूंगा तब समझ में आएगा, तब मैं वापस लाके आपको इसी स्टेटमेंट में दिखाऊंगा, तब आपको लगेगा नहीं सही बात है, जैसा कर रहे हैं वही है, ठीक है। तो while we move in clockwise direction, the first sign of DC bias decides the axis where to be clipped off, from where to be clipped off, इसको दो बार पढ़ो, फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। इसको दो बार पढ़ लो, ठीक है, हालांकि समझ में तो ऐसे भी नहीं आना, बट स्टिल दो बार पढ़ लो। डिसाइड द एक्सिस, हाँ, डिसाइड द एक्सिस की आप मतलब वो एक्सिस मिल जाएगा कि कहां से पोर्शन कटने वाला है, ठीक है। डिसाइड द पोर्शन फ्रॉम वेयर टू बी क्लिप्ड ऑफ। एक बार हो जाए सबका तो बताना, एक बार सबका हो जाए तो बताना। ओके, तो यहां पे आपको सब कुछ एकदम क्लियर दिख रहा, आपको सब कुछ एकदम क्लियर दिख रहा, ठीक है। ओके, अब यहां पे शंट क्लिपर की बात करते हैं, ठीक है। तो शंट क्लिपर में होता क्या है कि आपका जो डायोड होगा, जो शंट क्लिपर है उसमें आपका जो डायोड होगा किसमें एडेड होगा, पैरेलल में ऐड होगा, सप्लाई के पैरेलल में ऐड होगा। तो सप्लाई का पैरेलल कहां पे, यहां पे दिख रहा है, दिस इज द पैरेलल, क्योंकि सप्लाई है, सप्लाई के पैरेलल में, क्लियर हो रहा है बात। तो दैट इज कॉल्ड शंट क्लिपर्स, दैट इज कॉल्ड शंट क्लिपर्स, ठीक है। तो अब शंट क्लिपर में अगर हम बात करें, शंट क्लिपर है, सबको समझ में आ रहा है। शंट क्लिपर क्या होता है, डायोड किसमें होगा, पैरेलल में होगा, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू लोड। तो मैं लिख देता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं, डायोड आर कनेक्टेड, in parallel with respect to load, ठीक है। डायोड आर कनेक्टेड इन पैरेलल विथ रिस्पेक्ट टू लोड।
ओके, तो ए आपका क्या है? अब डायोड की बेसिक चीजों को याद करेंगे और उससे हम बताएंगे। अब देखो तुम्हारा इनपुट क्या था, तुम्हारा इनपुट क्या था? ए वाला वेवफॉर्म। ये देखो, ये तुम्हारा इनपुट है, ये तुम्हारा इनपुट है। अब ध्यान से सुनना मेरी बातों को, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। देखो, अब ये जो वी आई है, ये पॉजिटिव है निगेटिव है? बोलो, ये वी आई का वेवफॉर्म है, ये बताओ, ये पॉजिटिव है निगेटिव है? तो डिपेंड करता है कि आप कौन से साइकिल में बात कर रहे हो, पॉजिटिव साइकिल में बात कर रहे हो या निगेटिव साइकिल में बात कर रहे हो। क्योंकि ये एसी है ना, तो कुछ देर के लिए पॉजिटिव रहेगा, कुछ देर के लिए निगेटिव रहेगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? कुछ देर के लिए पॉजिटिव, कुछ देर के लिए निगेटिव, ठीक है? ओके, तो मैं एक एक को डील करता हूं। सपोज सपोज कि ए यहां से लेके, मतलब जब तक आपका ए पॉजिटिव है, जब तक पॉजिटिव है, मतलब काइंड ऑफ वी आई इज ग्रेटर देन जीरो। वी आई ग्रेटर देन जीरो मतलब कौन सा रीजन? दिस वन। वी आई ग्रेटर जीरो मतलब कौन सा रीजन? दिस वन। तो एक बात बताओ, जब वोल्टेज वी आई की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तो डायोड ऑन रहेगा ऑफ रहेगा? आप बताओ, सोच समझ के बताना। डायोड ऑन रहेगा ऑफ रहेगा? जब वी आई की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी मतलब यहां का पोटेंशियल हाई पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल लो पोटेंशियल, यहां हाई पोटेंशियल यहां लो पोटेंशियल, तो डायोड क्या रहेगा? ऑन रहेगा। और अगर डायोड ऑन हुआ तो एक क्या रहेगा? शॉर्ट सर्किटेड। अगर डायोड ऑन रहा तो ये क्या होने वाला है? सिंपली शॉर्ट सर्किटेड। सबको समझ में आ रहा है? अगर डायोड ऑन मतलब शॉर्ट सर्किटेड, आइडियल डायोड की बातें चल रही हैं, ठीक है, कोई यहाँ पे दिमाग नहीं लगाएगा। तो ये आपका शॉर्ट सर्किट हो गया। अगर ये शॉर्ट सर्किट हो गया, अगर ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो बताओ इस टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज कितना है? चलो इसको तो आपने ग्राउंड माना ही हुआ है, इसको तो ग्राउंड माना ही हुआ है, तो यहाँ के क्रॉस वोल्टेज कितना हो गया? जीरो हो गया। वोल्टेज क्या हो गया? क्योंकि शॉर्ट सर्किट का मतलब वोल्टेज क्या हो गया? जीरो। तो अगर वोल्टेज जीरो है तो इसका मतलब वी नॉट की वैल्यू क्या आएगी? जीरो। कब? जब पॉजिटिव है, मतलब वी आई इज ग्रेटर देन जीरो। क्या यहां तक बात क्लियर है सबको? चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। जब हमारा वोल्टेज क्या हो? वी आई की वैल्यू क्या हो? निगेटिव हो। वैल्यू क्या हो? निगेटिव हो। तो जब निगेटिव है तो वी ए लेस देन या ग्रेटर देन वी के? क्या लगाऊं मैं? लेस देन या ग्रेटर देन? अगर निगेटिव है तो वी ए इज लेस देन वी के। क्लियर है सबको? वी ए इज लेस देन वी के और डायोड क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। डायोड क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑफ? ओपन सर्किटेड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑफ? ओपन सर्किटेड, मतलब रिवर्स बायस में है तो कैसा? ओपन सर्किटेड। तो अगर ये ओपन सर्किट हुआ, अगर ये ओपन सर्किट हुआ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जितना वोल्टेज सप्लाई का रहेगा, जितना वोल्टेज सप्लाई का रहेगा उतना ही वोल्टेज कहां पे रहेगा? आउटपुट पे रहेगा। क्योंकि ये क्या है? ये तो यहां से खत्म हो चुका है, तो जितना वोल्टेज यहां पे रहेगा उतना ही वोल्टेज यहां पे रहेगा। मतलब वी आई इज इक्वल टू वी नॉट इक्वल टू वी आई। वी नॉट इज इक्वल टू वी आई। क्या बात सबको समझ में आ रही है? हाँ, इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज, चलो ड्रॉप होगा भी तो पॉजिटिव ड्रॉप होगा ना, निगेटिव तो नहीं होगा ना। ऐसा तो नहीं कि 5 से -5 हो जाएगा। पॉसिबल है क्या? बस सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यही चीज है कि मतलब क्या हुआ? देखो, जब वी आई लेस देन जीरो था, जब वी आई लेस देन जीरो था तो डायोड ऑफ कंडीशन में था, और डायोड ऑफ कंडीशन में था तो वी नॉट इक्वल टू वी आई। जब वी आई ग्रेटर देन जीरो था तो डायोड ऑन कंडीशन में था, और डायोड ऑन कंडीशन में था तो वी नॉट इक्वल टू जीरो। क्या ये दोनों बात सबको क्लियर है?
क्या ये दोनों बात सबको क्लियर है? अगर यहां से नहीं क्लियर हो रहा है तो मैं यहां भी दो आपके डायग्राम बना देता हूं, तो यहां से भी आपको क्लियर हो जाएगी। एक स्टेट ए है और दूसरी स्टेट ए है। दूसरी स्टेट क्या है? ओपन सर्किट। दूसरी स्टेट क्या है? ओपन सर्किट। पहली स्टेट क्या है? शॉर्ट सर्किट। तो पहले स्टेट में जब भी आई इज ग्रेटर देन जीरो तो डायोड ऑन और डायोड ऑन, तो वी नॉट इज इक्वल टू जीरो। जब भी आई लेस देन जीरो तो डायोड ऑफ। डायोड ऑफ, तो अगर डायोड ऑफ है, ध्यान से देखो, अगर डायोड ऑफ है तो इसके क्रॉस कितना वोल्टेज होगा? जो वोल्टेज सप्लाई पे होगा। तो सप्लाई का वोल्टेज क्या है? मतलब निगेटिव, तो कहीं ना कहीं इसका भी निगेटिव होगा, मतलब वी नॉट इज इक्वल टू वी आई। सिंपल। हाँ, क्या इसमें करंट जा रहा है? क्या इसमें करंट जा रहा है? तो ड्रॉप होगा क्या? V इक्वल टू आई आर। अब करंट की वैल्यू जब जीरो है तो ड्रॉप कहां से होगा? ओके। तो यहां पे इसका मतलब क्या हुआ? जब यहां पे कोई ड्रॉप नहीं होना तो जितना वोल्टेज आपका यहां पे होगा इनपुट पे, सेम वोल्टेज आपको आउटपुट पे मिलने वाला है। तो V नॉट इज इक्वल टू वी आई। तो अगर मैं इस पे ग्राफ पे बात करूं, अगर मैं सिंपली कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करूं, तो देखो क्या था कि आपका जब वी आई ग्रेटर देन जीरो तो डायोड ऑन था, तो वी नॉट की वैल्यू जीरो थी। तो वी नॉट की वैल्यू कब तक जीरो रहेगी बताओ? वी नॉट की वैल्यू कब तक जीरो रहेगी? जब तक वोल्टेज की वैल्यू क्या रहेगी? पॉजिटिव। तो एक काम करता हूं, मैं पहले वो वोल्टेज बना लेता हूं जो हमने इनपुट दिया था। तो ध्यान दो, ध्यान दो, इसको मैं कुछ इस तरीके से, ये हमारा इनपुट वोल्टेज है, ठीक है। अब इस पे हमारा, हमने क्या बोला? वी नॉट इज इक्वल टू जीरो। कब तक? जब तक पॉजिटिव है। जब तक पॉजिटिव है तब तक वी नॉट इज इक्वल टू जीरो। जब तक पॉजिटिव है तब तक वी नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो पॉजिटिव वी आई कब है? ये वाला इक्वेशन किसका है? ये इक्वेशन किसका है? दिस इक्वेशन इज, दिस इज वी आई, इनपुट वोल्टेज। तो जब तक इनपुट वोल्टेज पॉजिटिव है तब तक आउटपुट वोल्टेज नहीं आएगा। जब तक इनपुट वोल्टेज पॉजिटिव है तब तक आउटपुट वोल्टेज नहीं आएगा। मतलब कुछ ऐसा हो रखा है, कुछ ऐसा हो रखा है। और जैसे ही वोल्टेज निगेटिव हुआ, आपका जो आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज है दैट इज इक्वल टू वी आई। तो जैसा वी आई रहेगा वैसा ही वी नॉट आएगा। तो आप बताओ, जब वोल्टेज निगेटिव हुआ तो हमारा वी नॉट कैसा है? वी आई के बराबर। और वी आई कैसा है? वो कुछ ऐसा है। तो क्या ये हमें ग्राफ नहीं मिलेगा? बताओ, ये जो लिख दिख रहा है आपको, तो इसमें कौन सा पोर्शन क्लिप्ड हो रहा है? पॉजिटिव पोर्शन या निगेटिव पोर्शन? कौन सा पोर्शन क्लिप्ड हो रहा है? पॉजिटिव पोर्शन। तो इसे क्या बोलोगे? इसे क्या बोलोगे? पॉजिटिव क्लिपर या निगेटिव क्लिपर? इसे क्या बोलोगे? पॉजिटिव क्लिपर, निगेटिव क्लिपर? वेरी गुड, पॉजिटिव संट क्लिपर। पॉजिटिव संट क्लिपर। क्लियर है सबको? अच्छा, ये तो चलो यहां पे इसकी बात होगी। अब यहाँ पे देख लो, हमारा जो डायग्राम, हमारा जो आउटपुट आएगा कैसा आएगा? कुछ ऐसा आएगा कि ये यहां से आपका कुछ यहां तक गया, उसके बाद फिर आपका कुछ ऐसा आया, ये तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज होगा। एक होता है ट्रांसफर ग्राफ।
ट्रांसफर ग्राफ का मतलब क्या है? अब देखो वो भी थोड़ा सा कि ट्रांसफर ग्राफ बनता किसके किस, एक क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है कि ट्रांसफर ग्राफ किसके किसके बीच बनता है, तो आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के बीच में बनता है। तो जब भी आई की वैल्यू पॉजिटिव थी, जब भी आई की वैल्यू पॉजिटिव थी, तब भी नॉट की वैल्यू क्या थी? जल्दी बोलो। जब भी आई की वैल्यू पॉजिटिव थी तो भी नॉट की वैल्यू क्या थी? जीरो। तो देखो यहाँ पे जीरो है। भी आई की वैल्यू जब पॉजिटिव है, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा, तो भी नॉट की वैल्यू क्या है? जीरो, इसलिए ऊपर ग्राफ नहीं बना। जब भी आई की वैल्यू निगेटिव थी तब भी नॉट इक्वल टू भी आई, भी नॉट इक्वल टू भी आई। तो मतलब उनका जो रेशियो है, जैसे वो क्या होता है, स्लोप होता है, जैसे क्या होता है, स्लोप होता है y इक्वल टू एम इंटू एक्स। अब y पे क्या है बताना जरा, y एक्सिस पे क्या है यहाँ पे? भी नॉट। और x एक्सिस पे क्या है? x एक्सिस पे क्या है? भी आई इज इक्वल टू एम। और एक बात बताओ, अगर भी नॉट इक्वल टू भी आई है इस रीजन के लिए, तो m की वैल्यू कितनी होएगी? 1 होएगा कि नहीं होएगा? m की वैल्यू 1। तो m की वैल्यू मतलब स्लोप की वैल्यू 1 को कैसे ड्रॉ करते हैं? ऐसे ही तो ड्रॉ करते हैं। अच्छा, क्लियर हो रही बात? ठीक है। बट ये कब के लिए है? जब हमारा वोल्टेज निगेटिव होगा, इसलिए इस रीजन में आ रहा है। अगर वोल्टेज पॉजिटिव के टाइम में आता तो हमारा जो ग्राफ होता कुछ है यहाँ पे हो रहा होता। ठीक है, वोल्टेज निगेटिव है इसलिए इस रीजन में आ रहा है। क्या है ट्रांसफर ग्राफ? सबको क्लियर है? ओके, अब ये तो हो गया। हाँ जी, अभी वही तो और क्या बता रहा हूं मैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? भी नॉट अपॉन भी आई। अब तुम्हें पता है कि जब आपका इधर का जो निगेटिव रीजन है उस रीजन में क्या है? भी नॉट इक्वल टू भी आई है। तो स्लोप इक्वल टू व्हाट? आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या है? भी नॉट है। इनपुट क्या है? भी आई है। तो भी नॉट अपॉन भी आई दोनों इक्वल है, तो वैल्यू कितनी आएगी? ओके, तो यहां तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, ओके। अब ये तो चलो कन्वेंशनल तरीका हो गया, एग्जाम में इतना एनालिसिस करने का हमारे पास टाइम नहीं है, तो वो जो शॉर्ट ट्रिक लिखवाया वो इसी के लिए लिखवाया है। अब ध्यान से देखना उसको कैसे यूज करना है, ध्यान से देखना उसको कैसे यूज करना है। अब आपको करना क्या है, ये जो डायोड दिख रहा है इस पे साइन असाइन करो, इस पे साइन असाइन करो। साइन मतलब ए पॉजिटिव और ए क्या? निगेटिव। ए पॉजिटिव और ए निगेटिव। अब जो आपका डायोड का एनोड का जो साइन होगा, जो एनोड का साइन होगा वही वाला पोर्शन क्लिप्ड ऑफ होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जो डायोड के एनोड का इस रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, इस नोड के रिस्पेक्ट में जो डायोड का साइन होगा वही वाला पोर्शन क्लिप्ड ऑफ होगा। मैंने क्या बोला था? मैंने फिर से वो लाइन यहां पे मैं फिर से लिखता हूं, क्या कि साइन ऑफ डायोड, साइन ऑफ डायोड टुवर्ड्स नोड, टुवर्ड्स नोड। तो नोड कौन सा नोड? दिस नोड। कौन से नोड की बातें चल रही है? इस नोड की बात चल रही है। तो साइन ऑफ डायोड टुवर्ड्स नोड डिसाइड्स decides which portion must be clipped off, which portion must be clipped off। देखो इसका मतलब क्या हुआ, अभी यहां पे तुम्हें कौन सा साइन दिख रहा है? इस डायोड के इस नोड के रिस्पेक्ट में डायोड का कौन सा साइन दिख रहा है? पॉजिटिव या निगेटिव? इस डायोड नोड के रिस्पेक्ट में, इस वाले नोड के रिस्पेक्ट में कौन सा साइन दिख रहा है? पॉजिटिव। तो कौन सा पोर्शन क्लिप्ड ऑफ होगा? कौन सा पोर्शन क्लिप्ड ऑफ होगा? पॉजिटिव।
दैट्स इट। जो साइन नोड के रिस्पेक्ट में होगा वही पोर्शन क्लिप्ड ऑफ होगा, एज सिंपल एज दैट। अब इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करें, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करें, ठीक है। आते हैं आते हैं आते हैं आते हैं आते हैं आते हैं, इतना थोड़ा सा रखो पेशेंस, अगला वही है आने वाला, ठीक है। समझते हैं तुम्हारी भावनाओं को टीचर, उसी हिसाब से देते हैं ना नोट्स। चलो, तो नेक्स्ट जो है आपका ए है, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ। अब यहां पे आपको जो नोड है, यहां पे नोड है, जो नोड के रिस्पेक्ट में डायोड का साइन क्या है, पॉजिटिव या निगेटिव? नोड के रिस्पेक्ट में डायोड का साइन क्या है, पॉजिटिव या निगेटिव? बोलो। ए इसको बोलते हैं पॉजिटिव, इसको बोलते हैं निगेटिव। तो अभी क्या आया, निगेटिव। तो इसका मतलब कौन सा पोर्शन क्लिप्ड ऑफ होने वाला है, कौन सा पोर्शन क्लिप्ड ऑफ होने वाला है, निगेटिव। कौन सा पोर्शन क्लिप्ड ऑफ होने वाला है, निगेटिव। मतलब आपका जो ग्राफ आने वाला है, वो ग्राफ पता है कैसा आने वाला है, कुछ ऐसा आने वाला है। निगेटिव पोर्शन क्लिप्ड ऑफ होगा मतलब सिर्फ पॉजिटिव रहेगा, तो बस दैट्स इट। क्या बात क्लियर हुई? अब आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, अगर आपने ये चीज को समझ लिया तो पूरे एनालिसिस में जाना ही नहीं है। इसीलिए मैंने इसको ट्रिक का नाम दिया था, इसीलिए मैंने इसको ट्रिक का नाम दिया था कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि सर्किट देख के चार डायग्राम आगे कि इसमें कौन सा पोर्शन होगा, तो आप सिंपली डायोड को देख के आंसर बता सकते हो, ठीक है। अभी और इंप्लीमेंट करेंगे, एक दो से नहीं बोलूंगा मैं, कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन में इसको इंप्लीमेंट करूंगा, देन इसको आपको कहूंगा कि नहीं देखो ये परफेक्ट है, इसे आप हर जगह यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यही था, यही था, ठीक है। यहां पे आया, और ऑब्वियस सी बात है जब भी आई ग्रेटर देन 0 था तो उस समय आपका डायोड ऑफ था, डायोड ऑफ था, एंड भी नॉट इक्वल टू भी आई था, इसलिए स्लोप आपका यहां पे 1 आ गया, ठीक है। तो ये आप चीजें यहां से देख सकते हो। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाओ। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है, अब यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है। अब एक बात बता दो मुझे, इस डायोड, इस नोड के रिस्पेक्ट में साइन क्या है, पॉजिटिव या निगेटिव? इस नोड के रिस्पेक्ट में साइन क्या है, पॉजिटिव या निगेटिव? क्या है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब कौन सा पोर्शन क्लिप्ड ऑफ होगा, कौन सा पोर्शन क्लिप्ड ऑफ होगा, पॉजिटिव। कौन सा पोर्शन क्लिप्ड ऑफ होगा, पॉजिटिव। बट बट एक चीज समझो, अगर मैं बोल रहा हूं कि पॉजिटिव पोर्शन क्लिप्ड ऑफ होने वाला है, अगर पॉजिटिव पोर्शन क्लिप्ड ऑफ होने वाला है तो यहां पे एक बात ये समझो कि यहां पे रेफरेंस लेवल आपका एक्स एक्सिस नहीं होगा। अभी इसके पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने किसके किसके अबव वाले पोर्शन को क्लिप्ड ऑफ किया था, किसके ऊपर वाले पोर्शन को क्लिप्ड ऑफ किया था, एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमने क्या किया, ऊपर वाले पोर्शन को क्लिप्ड ऑफ कर दिया। बट यहां पे क्या है, यहां पे एक्स एक्सिस रेफरेंस में नहीं है, यहां पे रेफरेंस में कौन आएगा, वी आर। रेफरेंस में क्या है यहां पे, वी आर। बात समझ रहे हो, यहां पे रेफरेंस में क्या आने वाला है, वी आर। अब ए वी आर के लिए दूसरा ट्रिक, ट्रिक नंबर 2 याद रखो, क्या था कि while be moving in clockwise direction, the first sign of DC bias will decide, समझो जरा, while moving in clockwise direction, first sign of DC bias will decide कि कौन सा पोर्शन किसके ऊपर या किसके नीचे का पोर्शन क्लिप्ड ऑफ होगा। समझो जरा, ध्यान दो। अब इसको मैं तुम्हें करके, इसमें आपको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं। जैसे देखो, ए तुम्हारा मान लो, ए तुम्हारा मान लो क्या था,
ओरिजिनल ग्राफ, ये तुम्हारा क्या था, ओरिजिनल ग्राफ। ठीक है। अब अब आप बताओ कि कौन सा पोर्शन क्लिप्ड ऑफ होगा, पॉजिटिव या निगेटिव, बोलते जाओ बस। कौन सा पोर्शन क्लिप्ड ऑफ होगा, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। क्योंकि क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज, जो नोड है उसके क्रॉस जो पोलरिटी है दैट इज पॉजिटिव। ओके। अब अगर पॉजिटिव पोलरिटी मतलब पॉजिटिव वाला पोर्शन क्लिप्ड ऑफ होगा, बट अब यहां पे आपने अगर यहां पे वोल्टेज आया हुआ तो एक गलती मत कर देना कि इरेजर उठाया और यहां से उठा के पूरा क्या कर दिया, क्लिप्ड ऑफ। ये कब होता, कोई मुझे बता सकता है? ये वेवफॉर्म कब आती, जब यहां पे वी आर की वैल्यू क्या होती, 0। क्लियर है सबको बात? अगर वी आर की वैल्यू 0 होती तो ये वाला ग्राफ आ रहा होता, बट यहां पे वी आर की वैल्यू 0 नहीं है, तो इसका मतलब रेफरेंस चेंज होने वाला है। अब वो रेफरेंस क्या होगा, पॉजिटिव वी आर। अब वी आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब पॉजिटिव वी आर मैंने यहां पे लिख दिया पॉजिटिव वी आर, पॉजिटिव वी आर मतलब ये लिख दिया पॉजिटिव वी आर। ठीक है, मतलब इसको मैंने क्या बोल दिया, वी आर। ए क्वेश्चन में आपको वैल्यू दी रहेगी 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट जो भी है वो वैल्यू दी रहेगी। अब वी आर आपको रेफरेंस लेवल मिल गया, अब क्या करना है, पॉजिटिव पोर्शन को क्लिप करना है, तो इसके ऊपर वाले पोर्शन को क्लिप्ड ऑफ कर दो एंड दिस इज योर फाइनल वेव फॉर्म। क्या बात है, क्या बात समझ में आई? बहुत इजी वे में समझा रहा हूं, तुम्हें पूरा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एनालिसिस करोगे कम से कम 5 मिनट एक एक क्वेश्चन में लगा दोगे। बोलो यार समझ में आया कि नहीं है? देखो अभी और चीजें क्लियर होती चली जाएंगी जैसे जैसे क्वेश्चन लगाते जाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो ये आपका देख लो, ये आपका ग्राफ है। ठीक है, ये आपका ग्राफ है। नेक्स्ट यहां पे आ जाओ। आई सेम ही क्वेश्चन हो गया ना। ओके ओके, ठीक है ठीक है। अब यहां पे ध्यान दो, अब यहां पे ध्यान दो, ये जो तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, अब इसमें तुम बताना। ठीक है, मैं ओरिजिनल ग्राफ बना दे रहा हूं, मैं ओरिजिनल ग्राफ बना दे रहा हूं। अब आप बताओ कौन सा पोर्शन क्लिप्ड ऑफ होगा, यहां पे कौन सा पोर्शन क्लिप्ड ऑफ होगा, पॉजिटिव या निगेटिव? कौन सा पोर्शन क्लिप्ड ऑफ होगा, पॉजिटिव या निगेटिव? निगेटिव। ओके, तो यहां पे देखो निगेटिव है, यहां पे क्या है, निगेटिव। ठीक, और अगर यहां पे एक मिनट उसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, आपको क्लियरिटी समझ आ जाएगा। तो अगर यहां पे निगेटिव है, अब निगेटिव अगर यहां पे वी आर की वैल्यू 0 होती तो मैं क्या करता, इस पूरे पोर्शन को क्या कर देता, क्लिप्ड ऑफ कर देता। अगर वी आर की वैल्यू 0 होती तो इस पूरे पोर्शन को क्या कर देता, क्लिप्ड ऑफ कर देता। बट मुझे पता है कि 0 नहीं है, तो 0 नहीं है तो है क्या, पॉजिटिव वी आर, क्या है, प्लस वी आर। तो प्लस वी आर, मैंने क्या बोला, फिर से मैं ट्रिक याद दिलाना चाहूंगा तुम्हें कि when we moving in clockwise direction the first sign of DC biasing will decide रेफरेंस लेवल। तो फर्स्ट साइन मतलब पॉजिटिव, भी पॉजिटिव है तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज क्या हो जाएगा, प्लस वी आर। और प्लस वी आर कहाँ आ सकता है, इधर कहीं भी आ सकता है। और अगर प्लस वी आर आ गया तो इसके ऊपर का पोर्शन क्लिप ड्रॉप करना है, नीचे का पोर्शन क्लिप ड्रॉप करना है, कौन सा पोर्शन क्लिप ड्रॉप करना है, पॉजिटिव निगेटिव, नीचे ऊपर या नीचे, नीचे।
ठीक है, कर दो नीचे का पोर्शन क्लिप्ड ऑफ। अभी बताओ क्लियर हो रहा है चीजें? ठीक है, डन। तो फिर से अरे आ रहा हो यार, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? अभी तो खत्म थोड़ी किया टॉपिक। लो भाई तुम्हारे, खुश हो गए देख के यार, सारे आ जाएंगे यार। ट्रस्ट रखो यार, एट द लास्ट तुम्हारे पास कोई डाउट नहीं होगा, इसी तरीके से फ्रेम किया जाता है। ओके, तो अभी यहां पे देखो वोल्टेज क्या आ चुका है, निगेटिव आ चुका है। ठीक है, वोल्टेज क्या आ चुका है, निगेटिव आ चुका है। अब यहां पे बात करते हैं, अब यहां पे बात करते हैं। तो ध्यान दो, अब अगेन मैं क्या करता हूं, तो अब यहां पे मान लो ए आपने कुछ ऐसा ग्राफ बना दिया। ठीक है, ध्यान दो, अब ये ग्राफ होगा वी नॉट और ए वी आई का। ठीक है, ओके। अब इस सिचुएशन में ध्यान दो, इस सिचुएशन में करना क्या आपने, आप बताओ पॉजिटिव पोर्शन क्लिप्ड होगा नेगेटिव पोर्शन? आप बताओ पॉजिटिव पोर्शन क्लिप्ड होगा नेगेटिव पोर्शन? इस डायोड के रिस्पेक्ट में क्या आ रहा है, पॉजिटिव पोर्शन क्लिप्ड होने वाला है, मतलब यहां पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव पोर्शन। अब पॉजिटिव पोर्शन, अब यहां पे वोल्टेज की वैल्यू अगेन, while be moving in clockwise direction, the first sign of DC biasing will decide reference level। तो यहाँ पे रेफरेंस लेवल क्या है, निगेटिव वी आर। तो निगेटिव वी आर कहाँ पे आएगा, कहीं यही, कहीं यहाँ, इधर कहीं आ रहा होगा, यहाँ होगा नहीं निगेटिव वी आर, ऊपर पॉजिटिव वी आर, निगेटिव नीचे निगेटिव वी आर। क्लियर हो रही चीजें, ऊपर पॉजिटिव वी आर एंड नीचे निगेटिव वी आर। अब इसके ऊपर वाला पोर्शन क्लिप ड्रॉप करना है, नीचे वाला पोर्शन क्लिप ड्रॉप करना है, क्योंकि हमने पहले ही डिसाइड कर लिया कि पॉजिटिव पोर्शन क्लिप्ड ऑफ होगा, तो इसके ऊपर वाला पोर्शन क्या कर देते हैं, हम क्लिप्ड ऑफ कर देते हैं। तो ऊपर वाला पोर्शन कितना है, ये सारा का सारा पोर्शन, एक मिनट ऐसे कर देता हूं ताकि तुम्हें, तो दिस इज योर ओनली रिमेनिंग वेव फॉर्म। क्या क्लियर हुआ? डॉटेड का मतलब हटा दिया, क्या चीज? तो रेफरेंस लेवल यहां तक है ना, ये है ना, इसके नीचे वाला पोर्शन तो छोड़ ही रखा है ना, पॉजिटिव पोर्शन को क्लिप्ड ऑफ करना था ना। यार पॉजिटिव मतलब क्या होता है, अभी तक क्या कर रहे थे हम, नींद खुली नहीं क्या तुम्हारी? पॉजिटिव पोर्शन को क्लिप्ड ऑफ करना मतलब क्या, पॉजिटिव पोलरिटी है तो मतलब पॉजिटिव, हाँ बोलो। मतलब एक्स एक्सिस के नीचे आएगा तो पॉजिटिव बोलोगे उसको? हद हो गई यार, यार नहीं, क्लियर क्लियर वाली बात नहीं है, अभी 4-5 क्वेश्चन से मैं यही काम करते आ रहा हूं, मतलब तुम्हारे पहले से ही डाउट लेके बैठे हो। बात वो नहीं है कि तुम 4-5 क्वेश्चन बाद यही डाउट तुम पहले क्वेश्चन में पूछते तो मुझे समझ में आता। हाँ,
अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी कौन सा, इस नोड के रिस्पेक्ट में कौन सा साइन है, बोलो। ओ मत बताओ, ये मत बताओ कैसे कंफ्यूज हुआ, मुझे बताओ कि क्लियर हुआ कि नहीं। हाँ बस, कैसे कैसे कंफ्यूज हो, तुम्हारी प्रॉब्लम है। ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव पोर्शन, पॉजिटिव चार्ज आया था, पॉजिटिव पोर्शन यहाँ पे आया था, तो पॉजिटिव पोर्शन क्लिप्ड ऑफ हो गया, तो पॉजिटिव पोर्शन जितने भी थे सारे के सारे क्या हो गए, क्लिप्ड ऑफ हो गए। ठीक है, अगर तुम्हें डॉट से भी प्रॉब्लम हो रही पुनीत, मैं डॉट भी हटा देता हूँ अब। ठीक है, ओके। अरे यार, एक मिनट रुकना यार, मुझे मोबाइल का कनेक्शन हट गया, फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा। आवाज जा रही ना आप लोग को? आवाज जा रही है? ओके, नेक्स्ट। अब इसका तुम लोग अपने से करो सब कुछ, इसके लिए मैं कुछ नहीं बोलने वाला। चलो सब लोग इसको सॉल्व करो, हो जाए तो बता देना, फिर मैं सॉल्व करूंगा, फिर मैच करा लेंगे। हो गया, वेरी गुड। ओके, सबका डन हो गया, बाकी लोग? ओके, तो अगेन आपका ए है। ठीक है, अब यहां पे इस नोड के रिस्पेक्ट में कौन सा साइन है, निगेटिव, मतलब निगेटिव पोर्शन को क्लिप्ड ऑफ होना है। अब रेफरेंस लेवल कौन सा लें, इधर से आते हैं तो इधर क्या मिला, निगेटिव पोर्शन, और माइनस वी आर, माइनस वी आर, तो माइनस वी आर यहाँ पे है, तो इसके निगेटिव वाले पोर्शन क्या करने हैं हमने, क्लिप्ड ऑफ करने हैं। निगेटिव वाले पोर्शन को क्या करना है, क्लिप्ड ऑफ करना है, मतलब बचेगा कौन, सिर्फ पॉजिटिव वाला। क्लियर हो गया, यही आया सबका, सबका यही आया है। ठीक है, ओके, चलो एक्सेलेंट। अब तुम्हें, अब देखो यही चीज अगर तुम्हें ना कन्वेंशनल तरीके से जाना होगा, तो मुझे लगता है अब तक आधे लोग क्लास छोड़ के जा चुके होते, अगर मैं कन्वेंशनल तरीके से तुम्हें बार बार कंफ्यूज कर रहा होता तो। ठीक है, तो इसलिए जो आसान तरीका है उस तरीके से मैंने बताने की कोशिश करी है। ओके, तो ये आपका, दिस इज ऑल अबाउट शंट क्लिपर। अब हम आते हैं सीरीज क्लिपर पे, अब हम आते हैं सीरीज क्लिपर पे। ठीक है, तो सीरीज क्लिपर पे, शंट क्लिपर का सारा जितने भी फॉर्मेट हो सकते थे हमने सारा डिस्कस कर लिया। टोटल शायद 6 मॉडल थे। ठीक है, तो सारा डिस्कस कर लिया हमने। अब हम सीरीज क्लिपर पे आते हैं, तो सीरीज क्लिपर का मतलब क्या होता है, सीरीज क्लिपर का मतलब ये होता है कि आपका जो डायोड है किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। ये बात सबको समझ आ रही है, किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। अब हम यहाँ पे, मैं कन्वेंशनल तरीके से जाने वाला नहीं हूं, जो हमने ट्रिक सीखा है हम उसी के थ्रू जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसी के थ्रू जाने की कोशिश करेंगे। अब आप बताओ, इस नोड के रिस्पेक्ट में कौन सा साइन आ रहा है आपके सामने, पॉजिटिव या निगेटिव, इस नोड के रिस्पेक्ट में कौन सा साइन आ रहा है,
इस नोड के रिस्पेक्ट में निगेटिव निगेटिव, तो कौन सा पोर्शन क्लिप्ड ऑफ हो गया? निगेटिव पोर्शन क्लिप्ड ऑफ हो गया, दैट्स इट, खत्म। आगे बढ़े। सीरीज में सेल यूज नहीं होगा, क्या बोल रहे हो यार? वी आर की बात कर रहा है मतलब? यार जब आइडियल डायोड है तो वी आर कहां से आ गया? इसके पहले जब वी आर नहीं यूज किया तो अभी क्यों यूज करूंगा यार? मतलब सीरीज संट से हमें दुश्मनी थोड़ी ना। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट अगेन देखो, अभी यहां पे नोड के रिस्पेक्ट में कौन सा साइन है? नोड के रिस्पेक्ट में कौन सा साइन है? पॉजिटिव, तो कौन सा पोर्शन क्लिप्ड ऑफ होगा? पॉजिटिव पोर्शन, दैट्स इट, सिंपल, डन। ओके, अब यहां पे ध्यान दो कि कौन सा पोर्शन क्लिप्ड ऑफ हो रहा है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्लिपर, पॉजिटिव सीरीज क्लिपर, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे आ जाओ, यहां पे ध्यान दो, अभी यहां पे नोड के रिस्पेक्ट में कौन सा साइन है? निगेटिव, तो मतलब कौन सा पोर्शन क्लिप्ड ऑफ होगा? निगेटिव, निगेटिव पोर्शन क्लिप्ड ऑफ होगा, बट रेफरेंस लेवल आ गया अभी यहां पे। रेफरेंस लेवल क्या है? पॉजिटिव वी आर या निगेटिव वी आर? प्लस वी आर या माइनस वी आर? प्लस प्लस वी आर। तो आपका जब आप इसे सिंपली अगर मैं ग्राफ बनाऊं, सिंपली अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो मान लो ये आपका ओरिजिनल ग्राफ है, ठीक है। अभी यहाँ पे प्लस वी आर की बात करते हैं। प्लस वी आर मतलब कुछ यहाँ पे आएगा ऊपर की तरफ। अब इसके ऊपर वाला पोर्शन क्लिप्ड ऑफ होना है, नीचे वाला पोर्शन तो यहां से देख लो, निगेटिव पोर्शन क्लिप्ड ऑफ होना है तो निगेटिव पोर्शन क्लिप्ड ऑफ कर दो, सिंपल। दिस इज योर आंसर, सिंपल, डन। ओके, तो अब इसी तरह आई डोंट थिंक कि कोई आपको प्रॉब्लम आने वाली है, सारा आप कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं विश्वास हो रहा तो इम्प्लीमेंट करके देख लो कि जो मैंने बताया वो सही है कि गलत है इन दोनों क्वेश्चंस में। तो आपको सीरीज संट को अलग से पढ़ना ही नहीं है, बस एक ही पॉइंट याद रखना है, दो पॉइंट, दो ट्रिक्स याद रखने हैं। क्या क्या? पहला ट्रिक, पहला पॉइंट कि नोड के रिस्पेक्ट में, जो नोड के रिस्पेक्ट में जो आपका डायोड का साइन है वो वाला पोर्शन क्या होगा? क्लिप्ड ऑफ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर बीच में रेफरेंस लेवल आ गया तो क्लॉकवाइज आने पे जो डीसी बायसिंग का फर्स्ट साइन होगा दैट इज द रेफरेंस, दैट्स इट। वहां से रेफरेंस पता करो, पॉजिटिव या ऊपर क्लिप्ड होगा नीचे क्लिप्ड होगा, किससे पता करो? डायोड के, नोड के रिस्पेक्ट में डायोड के साइन से डिसाइड करो तो ऊपर का क्लिप्ड होगा नीचे का क्लिप्ड होगा, और विद इन 10 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। तो ये टॉपिक क्लियर है सबको? क्लिपर का